हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ गई हूं जो है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। सो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की आज हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP सब्जेक्ट के अंदर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आपको अगर वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, साथ में आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके सीक्वेंशली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को। सो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की इसके पहले भी हमने बात की हुई है अपने चैनल पे, लेकिन वो हमारे एडवांस जावा के अंदर की हुई है। आज हम इसको PHP के अंदर देखेंगे कि PHP के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या काम करता है। XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ये आपका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब भी हम वेब पेज की बात करें तो हमारा जो वेब पेज होता है, वेब पेज पे कोई भी एक पार्ट अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई आपने फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म का आपका वेब पेज है, उस फॉर्म पे आप डेटा को फिल कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसा डेटा है जिसको आपको क्या करना है, अपडेट करना है। तो वो अपडेशन जो है वो अगर आपका अपडेट करना है डेटा को, तो वो बिना पेज को रीलोड किए अगर आप उसे अपडेट करना चाहते हैं, यानी आपका सर्वर से कम्युनिकेशन जो है वो आपका बैकग्राउंड में होना चाहिए, तो ऐसा सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है कौन? XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। फिर से समझते हैं, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका डेटा को एक्सचेंज करता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है, यानी क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे हम क्लाइंट मशीन का सर्वर से इंटरैक्शन कराते हैं। क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजी जाती है और सर्वर से रिस्पॉन्स लिया जाता है। उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि क्लाइंट से जब भी हम रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेंगे और सर्वर से रिस्पॉन्स जो लेंगे, अगर इस प्रोसेस को हम बैकग्राउंड में करते हैं, यानी वेब पेज पे हमारा वो पता नहीं चलता है कि पेज की प्रोसेसिंग हुई है या डेटा भेजा गया है और रिक्वेस्ट भेजा गया और रिस्पॉन्स मिला है, इस चीज़ को अगर वेब पेज पे हमारा बिना पेज को रीलोड हुए अगर डेटा आपका अपडेट हो जा रहा है सर्वर से आके, बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो आपका होता है किससे? XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। यानी विदाउट रीलोडिंग द होल पेज आप क्या करते हो, अपने वेब पेज का कोई भी एक पार्ट अपडेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसे क्रिएट कैसे करेंगे? तो जितने भी हमारे ब्राउज़र्स आते हैं, आपके ब्राउज़र्स यानी जो क्रोम होता है, फायरफॉक्स है, एज है या फिर ओपेरा है, तो ये सभी ब्राउज़र्स में हमारा बिल्ट इन XML HTTP रिक्वेस्ट आता है, यानी पहले से मौजूद होता है आपका XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इन सारे ब्राउज़र्स में, ठीक है। तो सारे ब्राउज़र्स आपके इस ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं। अब इसका सिंटेक्स कैसे होता है कि कैसे हम इसे क्रिएट करेंगे? तो अगर क्रिएट करना है तो आपको न्यू के साथ आपको लिखना है XML HTTP रिक्वेस्ट कंस्ट्रक्टर को। तो XML HTTP रिक्वेस्ट कंस्ट्रक्टर अगर न्यू के साथ मिलेगा तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसको हम कहेंगे XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा where x HTTP इज इक्वल टू न्यू x HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट मेथड, तो ये जो मेथड है ये क्या करेगा? ये हमारा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, यानी XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा ये मेथड, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। अबॉट मेथड क्या करता है? अबॉट मेथड जो है वो जो भी आपने करेंटली रिक्वेस्ट की हुई है, मान लीजिए आपने किसी पेज के लिए आपने रिक्वेस्ट की हुई है सर्वर से, तो उस रिक्वेस्ट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो अबॉट मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं, यानी करेंट रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं अबॉट मेथड के थ्रू। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड जो है गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर। गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर क्या करता है? ये आपको हेडर की इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है, ठीक है। हेडर की इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक
हेडर की इंफॉर्मेशन रिटर्न कराना, तो आप यूज़ करेंगे गेट रिस्पॉन्स हेडर। ठीक है, यहाँ पे गेट ऑल रिस्पॉन्स है, यहाँ पे स्पेसिफिकली आप बता रहे हैं कि कौन से हेडर की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो स्पेसिफिक हेडर की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आप गेट रिस्पॉन्स हेडर मेथड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है सेंड मेथड। सेंड मेथड क्या करता है, रिक्वेस्ट को सर्वर तक सेंड करता है यूजिंग गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, आपके दो मेथड होते हैं जिसके थ्रू डेटा को सेंड किया, डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है। एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड। तो यहाँ पे कौन सा आपका यूज़ किया जाएगा, गेट मेथड यूज़ किया जाएगा सेंड मेथड के अंदर। ठीक है, तो सेंड मेथड कब यूज़ किया जाएगा, जब भी आपको सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करनी है, तो आप गेट रिक्वेस्ट के थ्रू आप क्या करेंगे, इस सेंड मेथड को कॉल कर सकते हैं और सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेंड स्ट्रिंग मेथड। सेंड स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, ये भी रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, ठीक है, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करके। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहला प्रॉपर्टी होता है ऑन रेडी स्टेट चेंज। ठीक है, ऑन रेडी स्टेट चेंज, तो ये क्या करता है, ये एक फंक्शन को डिफाइन करता है जिसको हम तब कॉल करते हैं जब हमारा रेडी स्टेट की प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, रेडी स्टेट की प्रॉपर्टी आपकी जब भी चेंज होगी तो इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, रेडी स्टेट। रेडी स्टेट क्या होता है, ये आपके XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की करंट स्टेटस क्या है, ये आपका होल्ड करता है रेडी स्टेट। ठीक है, तो रेडी स्टेट में अगर 0 है तो ये क्या बता रहा है कि रिक्वेस्ट इनिशियलाइज नहीं हुई है। अगर 1 मिल रहा है तो सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अगर 2 मिल रहा है तो रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, और 3 मिल रहा है तो प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग हो रही है। 4 मिल रहा है तो आपका रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस होके आपको रिस्पॉन्स मिल चुका है, रिस्पॉन्स रेडी है और रिक्वेस्ट फिनिश हो गया है। ठीक है, रिक्वेस्ट फिनिश है और रिस्पॉन्स रेडी है, तो ये बताता है 4। तो रेडी स्टेट में क्या आपको मिल रहा है, XML HTTP का रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। इन 4 में से जो भी स्टेटस होगा उससे पता चल जाएगा करेंटली XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो उस स्टेटस को होल्ड करता है रेडी स्टेट। क्लियर है। रिस्पॉन्स टेक्स्ट। रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये बताती है क्या, कि ये आपको रिटर्न कराती है द रिस्पॉन्स डेटा एज स्ट्रिंग, यानी रिस्पॉन्स डेटा को एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में आपको रिटर्न कराती है रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ठीक है, रिस्पॉन्स XML प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये आपको रिटर्न कराती है रिस्पॉन्स डेटा एज XML डेटा, यानी यहाँ पे कैसा मिल रहा है आपको डेटा, स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा मिल रहा है एज अ रिस्पॉन्स, यहाँ पे XML डेटा के फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, किसके थ्रू, रिस्पॉन्स XML प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, स्टेटस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये आपका नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जितने भी हैं, ठीक है, तो ये आपका रिटर्न द स्टेटस नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, यानी जितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैं उनके स्टेटस को रिटर्न करती है कि क्या स्टेटस है उनका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 200, अगर 200 स्टेटस है तो ओके है, अगर 403 स्टेटस है तो फॉरबिडन है, और 404 आपने देखा भी होगा वेब पेज पे, कभी अगर कुछ नहीं आपका वेब पेज अकर हो रहा है या डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो 404 आता है जिसका मतलब है नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये आपके जो होते हैं ये आपका इसी के थ्रू शो करता है। ठीक है, तो आपका स्टेटस शो करता है कि 200 अगर दिख रहा है तो ओके है, सब कुछ ठीक है, अगर 403 दिख रहा है तो फॉरबिडन है, और 404 दिख रहा है तो नॉट फाउंड है। क्लियर है, तो ये आपका बता रहा है स्टेटस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू आप क्या कर पा रहे हैं, क्लाइंट और सर्वर के बीच में बिहाइंड द सीन, यानी बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं डेटा का एक्सचेंज बैकग्राउंड में करने के लिए आप इस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़नी है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।